लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है और मेरी मौजूदगी बरेली में है। तस्वीरों देख सकते तमाम जो लोग मौजूद हैं, इनसे हम ये जानेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये लोग किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। विशाल जी, जानना चाहेंगे क्या मुद्दे रहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव के? देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है, ये स्थानीय मुद्दों पर नहीं आता है। ये लोकसभा है, देश के मुद्दे हैं। आज देश का मुद्दा, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था हमारा कश्मीर, जहाँ हमारी आए दिन हम सोचते थे आज इतने शहीद हो गए, आज बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, जगह जगह स्टेशनों पे पोस्टर लगे जाते थे, कोई भी अज्ञात चीज को ना छुए। आज वो सब चीजें खत्म हो चुकी, आतंकवाद खत्म हो चुका। आज कश्मीर में ये हमारे लिए बहुत फख्र का है, जो हिंदुस्तान का हिस्सा था वहाँ तिरंगा लहरा रहा है। जहाँ एक लाल रंग का, वो सब जानते हैं लाल चौक पे क्या लहराता था, आज वहाँ तिरंगा लहरा रहा है। इससे ज्यादा सशक्त और हमारी क्या होगी। नंबर दो, हम लोग व्यापार मंडल के प्रतिनिधित्व करते हैं, व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे बड़े सुशासन, वरना आपने देखें आज से जिससे पूर्व जो सरकारें थी वहाँ पे क्या था, अपहरण का मुद्दा था, अपहरण का व्यापार होते थे, व्यापारी सुरक्षित व्यापार नहीं कर सकता था, रंगदारियाँ वसूली जाती थी और खुला नारा था कि ये खाली प्लॉट हमारा है। तो व्यापारी बिल्कुल तरस था किसी भी व्यापार करने के लिए। लेकिन आज अपने चैन से अपने परिवारों को मालूम है कि अगर हमारे पापा चाचा पिताजी हमारे गए हैं तो शाम को सकुशल वापस आएंगे, अपने परिवार के साथ बैठ के रोटी खाएंगे। पहले इन चीज़ों का कुछ भी पता नहीं था, सब जानते थे। तो ये ऐसे मुद्दे हैं हमारे देश के प्रति जहाँ सुरक्षा। आज पहले हम देखते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति कहीं जाते थे, क्या व्यवहार होता था। आज हमारा गर्व से सीना चौड़ा होता है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी अन्य देश में जाते हैं तो वहाँ के सम्मानित पदाधिकारी उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फख्र महसूस होता है। इन्हीं ये मुद्दे ऐसे हैं कि जहाँ हर हिंदुस्तानी का जज्बा अपने कॉलर खड़ा हो जाए, अपने देश के प्रधानमंत्री के प्रति ऐसा हो जाए, तो हमारा वोट ऐसे प्रतिनिधित्व हो जहाँ हमारा देश का सर हम अपने ऊंचा उठा सके। अच्छा सरदार जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव के? देखिए, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत थी बरेली शहर की बात करें अगर, तो बरेली शहर में आए दिन दंगे हो जाते थे, गुंडागर्दी बदमाशी होती थी। ये नहीं पता कि कब आपको कौन लड़ लेगा, कौन झगड़ लेगा, कौन आपकी ज़मीन ज़्यादा तो कब्जा कर लेगा। तो आज ये शहर में दंगे बंद हो गए, पूरे प्रदेश से दंगे बंद हैं, जिससे व्यापारी लोग बहुत प्रभावित थे। पीछे दंगा हुआ 2010 में, महीना महीना दुकानें बंद रही, व्यापार त्रस्त रहे हम लोग के। वो चीज़ अब खत्म हो गई, दहशत का माहौल खत्म हो गया है। व्यापारी आदमी चाहता है कि शांति रहे शहर में। दूसरा मुद्दा था कि बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़, बलात्कार, ये सब समस्याएं खत्म हो गई, लूटपाट बंद हो गई। मतलब प्रदेश में और देश में जो है कानून का राज है। आजकल जो गुंडे बदमाश जो होते थे ना पहले, योगी जी ने भगवान कृष्ण वाली नीति अपनाई। जो भगवान कृष्ण जी ने जब भीम युद्ध कर रहे थे दुर्योधन से, तो उन्होंने कहा कि जांग के नीचे गदा मार दो। उन्होंने कहा ये कानून के विरुद्ध है। उन्होंने कोई बात नहीं, अगर बुरे को मारना है, बुराई खत्म करनी है, तो दूसरे बुरे रास्ते से भी हमें बुराई को खत्म करना पड़ेगा। उनकी जांग के नीचे वार करके उसे बुराई को खत्म किया। आज वैसे ही योगी जी गुंडे बदमाशों पे बुलडोजर चलवा के उनके साथ करके उनको सारी बदमाशी गुंडागर्दी जो खत्म नहीं हो पाई थी सालों से, अब योगी राज जी ने वो बदमाशी गुंडागर्दी खत्म कर दी है। और देश की जनता, प्रदेश की जनता इतनी खुश है योगी जी के लिए, अपनी जान तक देने को तैयार है योगी जी के लिए, क्योंकि उन्होंने कानून का राज दिया, बहन बेटियों की इज्जत बचाई है। व्यापारियों का जो व्यापार करते थे, लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई, महंगाई, अरे व्यापार कर रहे हैं, आज जितना पैसा है वो हमारा अपना तो है, कोई लूटने तो नहीं आ रहा। और रही बात चंदे का मुद्दा आजकल चल रहा है, तो व्यापारियों से आए दिन चंदा लिया जाता था, राजनीतिक पार्टियों से। आज तक बीजेपी की गवर्नमेंट में किसी ने आज तक 1 रुपए का चंदा नहीं मांगा। ये व्यापारी इतना खुश है कि आए दिन की बर्थडे पे चंदा, ये प्रोग्राम पे चंदा, चंदे के नाम पे व्यापारियों को उत्पीड़न किया जाता था, नहीं देने पे उनके साथ बदमाशी की जाती थी, उनके दुर्व्यवहार किया जाता था। आज व्यापारी खुश है, आज जनता खुश है, यही मुद्दे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बरेली में अभी देखा आपने, कुतुब खाने का पुल बन गया, विकास चल रहा है, स्मार्ट सिटी में आ गया। देश के 14 बड़े शहरों में स्मार्ट सिटी में डबल स्मार्ट सिटी हो गया बरेली हमारा। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है। जब इतना विकास हो रहा है, इतनी सुरक्षा मिल रही है, कानून का राज है, तो इसीलिए वोट भी उन्हीं मुद्दों पे जाएगा। और यकीनन हम योगी जी के साथ हैं और मोदी जी के साथ हैं, देश के विकास के साथ हैं। अच्छा, और लोग ये बताइए क्या मुद्दे रहेंगे आपको 2000 लोकसभा चुनाव में? और मुद्दा इस पर कोई नहीं है, इस बार सीधा 400 पार, क्योंकि मोदी ने इतना काम किया है पिछले 10 सालों के कार्यकाल में उनका, कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। बस थोड़ा ये जरूर ही कहना चाहूँगा कि सरकार को क्षेत्र में जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो पिछले सांसद रह चुके हैं, उनके लिए थोड़ा सा कार्य करने की जरूरत है। कि क्षेत्र में जगह जगह क्षेत्र में जाने की जरूरत है। मोदी जी कहाँ तक सब हर क्षेत्र में तो जाकर नहीं दे सकते, देखते हुए उनके प्रतिनिधि देखेंगे ना, तो थोड़ा सा प्रतिनिधि को जाने की जरूरत है। बाकी कोई शहर के अंदर कोई विकास की कोई जरूरत नहीं, विकास तो की गंगा बह रही है। और थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि जो पिछली सरकारों में दंगे होते थे, इस बार सरकार में दंगे का माहौल बना दिया गया था। जो तो आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों बाद
कि जो मैं कि उस पर दिया गया था, किसी उस पर दिया गया था कि बिल्कुल शहर में ऐसा भय का माहौल बना दिया था कि लोगों को डर लग रहा था। लेकिन हमारी सरकार ने इतनी सशक्त, इतना मजबूर था कि दंगे से की आग में झोंकने से बचा लिया गया। समझे? तो यही कहना चाहूँगा कि अब की बार विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है और जो मतलब गंगा बह रही है विकास की, वो वाकई बहती रहेगी। अच्छा बताइए, विपक्ष लगातार तंज कसता है कि बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल रोजगार मिल रहा है। आप देखिए सर सुविधाएं कितनी मिल रही है सरकार ने, इतना लोन के लिए आप देखें सबको लोन मिल रहा है, सबको सुविधाएं मिल रही है, किसान पैसा मिल रहा है और आपको विकलांगों सबको पेंशनें मिल रही हैं। और क्या चाहिए? देखिए आप सबको रेहड़ी वालों को सबको उन्होंने रोजगार दिया हुआ है। अच्छा मुला ये बताइए, 2024 के चुनाव में क्या मेन मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? हमें तो पता नहीं साहब, कैसे? नॉलेज ही नहीं है हमें। अच्छा नॉलेज नहीं है। अच्छा आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नंदलाल। नंदलाल जी बताइए, क्या आपके मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट? भाई हम तो योगी और मोदी के हैं, सही है। उन्होंने यही सब काम, गलत काम बंद हो गए। जितने गलत काम होते थे वो सब बंद कर दिए, गुंडागर्दी खत्म कर दी। पुलिस उनकी बिल्कुल तैयार रहती है हर समय, कोई भी बात हो तुरंत हर समय तैयार। पहले तो सूचना देवा चौकी कोई सुनता ही नहीं था, साहब भाई सरकार कोई सुनता ही नहीं था। सुनवाई नहीं होती थी कि थाने चौकी में आते सुनवाई नहीं होती, सत्ता का प्रभाव होता था, सत्ता पक्ष की सुनी जाती थी। आज कोई भी एक छोटा व्यक्ति जाके अपनी उसका लाभ ले सकता है। प्रशासन शासन सबके साथ है, बिल्कुल यही चाहिए, मूलभूत सुविधाएं सबको पब्लिक को यही चाहिए, बस यही है सब। बाकी अच्छा आप बताइए, आप क्या करते हैं? मैं रिक्शा चालक हूँ। अच्छा रिक्शा चालक है। छोटा गरीब आदमी। अरे नहीं गरीब को नहीं। मैं- ये बताइए, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा नहीं रहेगा मोदी और योगी का। अच्छा हाँ, और उनके खाइए उनके बजाएंगे। अच्छा आपका क्या नाम है? मनीष रावत। अच्छा मनीष जी, क्या सोच के वोट करेंगे, क्या मुद्दों को सोच के आप? मुझे साहब एक तो विकास का मुद्दा बहुत हुआ है, महंगाई के लिए अगर आपको कहते बेरोजगारी के लिए उन्होंने इतना लोन दिया लोगों को, इतनी पेंशन दिए, विधवा पेंशन, जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए लोन दिया है। तो इसलिए अब हम सोचते हैं कि मोदी सारे जो भी समस्या है उनका एक समाधान, जैसे कहते नहीं मोदी समाधान, अगर हम कहते योगी जी समाधान। विकास का मुद्दा आता है कि आप सड़कों का देख लीजिए, चौड़ीकरण, पुल बन रहे हैं, मेट्रो के लिए हमारी आ गई, मेट्रो के लिए प्रस्ताव पारित हो गया है, और फिर आपका ये नाथ नगरी कॉरिडोर के लिए पास हो गया है। तो अब हमने जब से होश संभाला और इस समय इतना विकास हुआ है कि हम उसकी शब्दों से भी बयान नहीं कर सकते। अच्छा आपका क्या नाम है? विनोद शर्मा। अच्छा शर्मा जी बताइए, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या सोच रखा है? मुद्दे क्या है उनका? तो विकास, सबसे ज़्यादा विकास चल रहा है, भयमुक्त समाज, ये सब चल रहा है। और जो लोग विपक्ष कह रहा है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है, रोजगार सबको मिल रहा है। हर जगह, हर लघु उद्योग के लिए लोन, दुकान के लिए लोन, हर चीज़ के लिए लोन उपलब्ध है। और कहीं कोई अब रिश्वत भी नहीं ले रहा है। पहले हम लोग लोन लेने जाते थे बच्चे, तो इतना दो उतना दो कहते थे, अब तो निर्भय होकर जाते हैं और बिल्कुल लोन एकदम आ जाता है। तो हम लोग को ये योगी मोदी की सरकार, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि बिल्कुल 400 पार किया, 500 तक पहुंचेगी, क्योंकि विकास के नाम पर भयमुक्त समाज। आज हम लोग निर्भय होकर घूम रहे हैं, रात बिरात आ रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है। वरना पहले गुंडे कैसे हम लोग के पीछे लग जाते थे, हम लोग रात में पूजा पाठ करा के आते थे, तो हम देखते थे कैसे छीना झपटी होती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं रात के 2 बजे ही पूजा करा के आ रहे हैं, 1 बजे भी हम बिल्कुल निर्भय होकर आ रहे हैं, कोई हमें डर नहीं है। भयमुक्त समाज। जितने गुंडे हैं, योगी जी ने तो कह ही दिया था, या तो जेल में या यूपी छोड़ देंगे, बाकी सब भागे हुए हैं गुंडे। चलिए और भी लोग मेरे साथ। अच्छा आचार्य ये बताइए, 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे साहब, जनता जनार्दन ये सोचती है कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें। सबसे पहली है सुरक्षा, सुरक्षा के बाद है विकास। सुरक्षा भी हुआ है, विकास भी जहाँ तक देख रहा है तो शहर का विकास, प्रदेश का विकास, देश का विकास हो रहा है। काफ़ी विकास सड़कों का हुआ है, पुल पुलियों का हुआ है, रेलवे स्टेशनों का हुआ है, और यहाँ तक कि एयरपोर्ट का भी कुछ विकास हुआ है। अनेक शहरों में मेट्रो भी हो गई हैं और बढ़ रही हैं। और यहाँ तक दिख रहा है जो जनता को कष्टदायी होता था, अपहरण, लूटमार, डकैती, माँ बहनों की सुरक्षा, वो अब कम से कम ये चीज़ समाप्त हो गई है। अपहरण और लूटपाट, डकैती, चोरी ये लगभग नगण्य है, कम हो गई है। मतलब बिल्कुल तो समाप्त हो ही नहीं सकती है कोई चीज़, पर काफ़ी कुछ इसमें 90-95% गिरावट आई है। अच्छा विपक्ष लगातार तंज कसता है कि रोजगार नहीं है, बेरोजगार की आलम इस टाइप का। पहली बात साहब, विपक्ष है तो, पर विपक्ष दिखता कहाँ है? विपक्ष है कहाँ? हमें तो नहीं दिख रहा विपक्ष है। विपक्ष का कोई नेता है देश भर में?
जहाँ तक मेरी अपनी सोच है वहाँ तक तो विपक्ष का कोई नेता ही नहीं दिखता। वहाँ अपनी बरेली में देखते कोई विपक्ष का नेता ही नहीं है, सब अपनी अपनी घंटी बजा रहे हैं, कोई नहीं है विपक्ष। विपक्ष तो बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है। जैसे एक बात मुझे याद आती है पुरानी, कभी कह गए थे या पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आज से 30-32 साल पहले कह गए थे नगर निगम के ग्राउंड में के बाहर, तो भाइयों कांग्रेस बिखर रही है, कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस रूपी महल की दीवार में दराजें पड़ गई, वो शीघ्र ढहने वाली है। मुझे वाजपेयी जी की कथन आज याद आ रहा है, वो पुराना। कितने कांग्रेसी मध्य प्रदेश के हो, उत्तर प्रदेश के हो, देश भर को छोड़ छोड़ के भग गया। 40-40 साल पुराने कांग्रेसी छोड़ के भग गए। बड़े बड़े नेता, चाहे वो सिंधिया परिवार के हों, चाहे वो और परिवारों को देखिए आप। परिवारवाद की राजनीति ले डूबेगी विपक्ष को साहब, परिवारवाद की राजनीति। अच्छा, परिवारवाद की राजनीति, परिवार की बात की राजनीति है जो वो ले डूबेगी, चाहे वो अखिलेश का परिवार हो, चाहे औरों का परिवार हो, चाहे लालू का परिवार, चाहे उधर महाराष्ट्र का कोई परिवार हो। कई परिवार है ऐसे परिवार की, बाकी कुछ नहीं है। आएगी तो मोदी मोदी मोदी, और पॉजिटिव आएगी। 60%, 70%, 80% कहाँ तक आएगी जी, बाकी तो कुछ नहीं। मैं समझता हूँ कांग्रेस जो 2.5 अंक पार नहीं करेगी देश में, ये मैं ब्रह्म वाक्य जनार्दना। महंगाई के मुद्दे पे मैं कहना चाहूंगा, मोदी जी सबको गेहूं फ्री दे रहे हैं, चावल फ्री दे रहे हैं, राशन। महंगाई कहाँ है? जो खर्चा है मोदी दे रहे हैं। सिलेंडर पैसे घटा दिए हैं, कई योजनाओं को उनको लाभ मिल रहा है, सब जनों को लाभ मिल रहा है। मोदी जी इतना बड़ा कोरोना काल आया हमारे यहाँ, इतना किसी को पता ही लगा, कोई इतना बड़ा संकट। आपको लाभ मिला? लाभ मिला। मैं बीमार हो गया था, मुझे लाभ मिला, मैं गया दिखाने के लिए गया, वो दिक्कत नहीं आई। लोगों ने सपोर्ट किया, समाज ने सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया, सब मिलजुल के सब लोगों ने इस संकट को जो था वो हटा दिया। इतना संकट आया था। इंजेक्शन जो हमारे मोदी ने लगवाए, पर अगर ये मोदी नहीं होते, ये इंजेक्शन 50-50 हज़ार रुपये का बाहर से आता, इम्पोर्ट हो गया आता। आज मोदी ने हमारे इंजेक्शन बनवा के इंडिया के अंदर इतना संकट टाल दिया बीमारी का, लोग तो उनको दुआ देते हैं। अच्छा, विपक्ष तो लगातार तंज कसता रहता है कि साहब रोजगार नहीं है, 50। विपक्ष वो बात तो मुद्दा ही नहीं है साहब। पहली बात तो विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष के नाम में तो कुछ है ही नहीं। विपक्ष वालों को सिर्फ मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, पूरा कहते हैं ना, महंगाई बोलते हैं वो। हम क्या, कुछ तो बोलो। अब मोदी को खाली को बोलते हो आप? अरे महंगाई के बारे में बोलो, लोगों की समस्या बोलो, कहाँ हो रही है? महंगाई नहीं है, वो महंगाई नहीं, वो महंगाई वो महंगाई है कहाँ? देखिए मोदी चावल दे रहे हैं, मोदी पहले महीने में 2 बार राशन मिलता था कोरोना काल के अंदर, अब 1 बार मिल रहा फ्री, मिलता रहा, सबको दे रहे थे। इतना राशन दे रहे थे, खा भी नहीं पा रहे लोग। अच्छा, हाँ, इतना राशन दे रहे थे वो मोदी जी, बहुत सुविधा दे रहे हैं। देख सकते हो जो तमाम जो बरेली के लोग हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार 2000 लोकसभा चुनाव में हमारा जो मुद्दे थे वो पूरे हो चुके हैं, और इस बार क्या है कि जो सरकार जो है वो लगातार भयमुक्त सरकार है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।